हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7 स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्लास 11th। चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। वहीं से हमने एक टॉपिक लिया है बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस सिस्टम को जानने से पहले हम जरा इसके पूरे नाम को वर्ड टू वर्ड क्लियर कर लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम समझ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीशन यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो हमारी बॉडी में इसका मतलब वेस्ट बनता है। अब वेस्ट किस फॉर्म में बनता है और क्यों बनता है? जब हमारी बॉडी में, देखिए, हम डेली फूड लेते हैं, हम बहुत सी ड्रिंक पी लेते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हम पानी भी पीते हैं। तो हमारी बॉडी जितना न्यूट्रिएंट्स ले सकती है उस खाने से, उस पानी से, उसी उतने न्यूट्रिएंट को वो यूटिलाइज करती है और उतना न्यूट्रिएंट वो प्रोसेस में अपना काम में लेती है। बट अब अगर खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है और अब जो बचा है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, दैट मीन्स वो क्या है? वेस्ट है। तो वेस्ट को दो फॉर्म में शरीर से बाहर निकाला जाता है। एक निकाला जाता है सॉलिड फॉर्म में, एक निकाला जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो जो लिक्विड फॉर्म में है हम यूरिन पास करते हैं, और जैसे ही आपका सॉलिड फॉर्म है उसमें अगर आप पास कर रहे हैं तो वो आपका फीकल मैटर है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, और वेस्ट किस फॉर्म में बनता है? नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों है? क्योंकि हम इसे हमारी बॉडी में नहीं रख सकते, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, बॉडी को पॉइजनस बना देगा और एटलीस्ट हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। यूरिन लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। आप अगर फीकल मैटर की बात करें वो सॉलिड फॉर्म में। तो जब हम यूरिन को बाहर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, और जब हम सॉलिड फॉर्म में फीकल मैटर को बाहर कर रहे हैं उसे बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो हम दो बातों का अर्थ अगर हम अभी समझ पाए हैं, व्हाट इज एक्सक्रीशन और व्हाट इज इजेशन, दो बातें हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम के साथ वो पूरे सिस्टम को समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालेंगे बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चों। डायग्रामेटिक वे में बच्चों चीजों को समझने में बड़ी आसानी रह जाती है और हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट किडनी, ये हमारी राइट किडनी। लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे बनाई जाती है, ठीक है। अब ये क्यों होता है इस बारे में हम अभी बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। बिकॉज ऑफ ऑर्गन्स। क्योंकि बच्चों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। आपने एलिमेंट्री कैनाल का जो डायग्राम देखा है वहां पर आप जानते हैं लिवर, राइट साइड में यहाँ लिवर प्रेजेंट है। तो बिकॉज ऑफ ऑर्गन प्रेजेंस राइट किडनी जो होती है वो थोड़ा नीचे होती है, लेफ्ट वाली थोड़ा ऊपर होती है, ठीक है। अब मैंने ये हेडिंग बच्चों मिटा दी है क्योंकि हम यहाँ पर लेबलिंग करने वाले हैं। अब हम बनाएंगे बच्चों, यहाँ से यूरिन पास करने के लिए सबसे पहले यूरिन जाना भी तो चाहिए किसी डक्ट में से, तो वो है आपके यूरेटर। अब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, वो है आपका ब्लैडर। अब हम एक डक्ट बनाएंगे जिसको बोलेंगे यूरेथ्रा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा डायग्राम बन गया। अभी इसमें कमी क्या है वो देखते हैं। ये हमारी, इसमें टोपी जैसी ग्लैंड होती है, ठीक है। ये ग्लैंड आप समझ गए होंगे,
तो ये जो कैप लाइक ग्लैंड है इसका नेम क्या है बच्चों? चलिए अब हम इस डायग्राम को देखिए बच्चों, ये डायग्राम अभी विदाउट लेबलिंग है और बिना लेबल के आप लोगों के लिए डायग्राम समझ पाना मुश्किल होगा। जैसे ही आप लेबलिंग कर लेंगे तो डायग्राम से आपको सब चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने ये ड्रॉ किया था, ये किडनी में भी वही है, एक ब्लड को लेकर आएगी, एक ब्लड को लेके जाएगी फिल्टर करने के बाद, यानी कि जो लेकर आएगी प्योर ब्लड को वो रेनल आर्टरी है, और जो लेकर जाएगी इम्प्योर को उसको क्या बोलेंगे? रेनल वेन। रेनल वर्ड का मतलब क्या है? रेनल आर्टरी, रेनल वेन, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है बच्चों, वो क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लैंड इमरजेंसी के टाइम दो हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इसके अलावा इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुप्रा रीनल, किडनी को हम दूसरे नाम से अगर बोले तो रीनल बोलते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अब ये सुप्रा वर्ड का मतलब क्या है? ये किडनी के ऊपर है, दैट मीन सुप्रा रीनल किडनी, सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है। एक और नाम है एड्रिनल, एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्लैंड भी इसको बोलेंगे, जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एड्रिनल नलिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बच्चों बनाने वाले हैं ये वाला जो बीन शेप स्ट्रक्चर है, इसका शेप क्या है? बीन शेप है। इसको क्या बोलेंगे? किडनी बोलेंगे, ठीक है। किडनी में बच्चों यहाँ पर इसका लोकेशन क्या है? ये कहाँ पर होता है? डॉर्सल साइड होता है कि वेंट्रल साइड होता है बॉडी के? लोकेशन, किडनी डॉर्सल साइड पीछे, वेंट्रल आगे, तो कहां पर होता है? डॉर्सल साइड। एक तो ये डॉर्सल साइड होता है बच्चों। दूसरी बात, ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में होता है, यानी कि लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री का मतलब T12, बिटवीन T12 एंड L3 वर्टिब्री, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। एक और बात बच्चों जो स्पेशल है यहाँ, रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन, ये क्या होती है? रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन होती है। ये रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है? यानी कि ये जो ऑर्गन है हमारा किडनी, वो एक साइड से पेरिटोनियल से कवर होता है, सिर्फ एक साइड से, तो ये रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या बात करने वाले हैं? ये हमारी लेफ्ट किडनी हो गया, ये हमारी राइट किडनी हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये किडनी हमारी क्या होती है? पेयर्ड होती है। एक और पॉइंट, पेयर्ड होती है, ठीक है। अब हम बात करें यूरेटर, ठीक है। यूरेटर क्या होते हैं? ये हमारे यूरेटर डक्ट हैं, पेयर्ड होते हैं। ये भी दो हैं, कि ये है कि ये है, पेयर्ड है, ठीक है। ये क्या ले जाएंगे? ब्लड फिल्टर होने के बाद जो यूरिन जा रहा है वो यूरिन यहाँ से इंडक्ट्स में से होता हुआ ब्लैडर में कलेक्ट होगा, तो ठीक है। ये यूरेटर व्हाइटिश कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? व्हाइटिश कलर होते हैं, ठीक है। यूरिन को लेके चलते हैं, कैरी यूरिन। और किस तरह के एपिथेलियम से बने होते हैं, मतलब ये भी हमें बताना चाहिए कि किस तरह के टिश्यूज से बने होते हैं। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बने होते हैं, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम पियर्ड शेप, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर क्या करता है भाई, यूरिन को कलेक्ट करता है, ठीक है, यहीं पे तो आएगा डक्ट के थ्रू, और जब प्रेशर फील होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास करवाने में मदद करेगा। तो ये जो ब्लैडर है ये कितना है, 1 है, एक ही है, आप देख पा रहे हैं। कलेक्ट यूरिन, यूरिन को कलेक्ट करता है, और किस तरह की मसल्स का बना होता है, क्योंकि जब ब्लैडर में यूरिन फिल हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यानी कि आपको यूरिन जाने की जो नीड महसूस होती है वो इसी ब्लैडर की वजह से हुई है, क्योंकि ये मसल्स डेट्रूसर मसल्स का बना होता है, डेट्रूसर मसल्स का बना होता है। ये मसल्स क्या करती हैं, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो ये हमने इसका पॉइंट लिखा, डेट्रूसर मसल्स का। अब आ जाते हैं हम इस पॉइंट की तरफ, ये क्या है, ये है आपकी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, अब यूरेथ्रा में बच्चों क्या है, इसके दो पोर्शन हैं, एक पोर्शन है इसका ये इनर वाला, और एक पोर्शन है ये आउटर वाला, ठीक है। ये बने किस मसल से होते हैं, ये स्फिंक्टर से बने होते हैं, कितने स्फिंक्टर से, 2 से। तो इनके जो बने होते हैं ये किससे बने होते हैं, स्फिंक्टर्स, ठीक है, स्फिंक्टर्स से बने होते हैं। ये भी क्या करेंगे, जब यूरिन पास करना हो तो ये मसल्स के थ्रू मतलब कॉन्ट्रेक्शन होगा और बाहर निकल जाएगा। अब इसमें दो बातें हैं, इनर वाला क्या होता है, इनर मतलब कि ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, ये आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ये अपने अकॉर्डिंग काम करता है, इनवॉलेंट्री, इस पे आपका कोई जोर नहीं है। जब यूरिन का प्रेशर महसूस होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर से फील होगा कि यूरिन जाना है। तो यहाँ से आउटर वाला होता है वॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री का क्या है, ये आपके अनुसार है कि जैसे ही नीड महसूस हुई आपने यूरिन को पास किया और यूरिन बाहर हो गया शरीर से। तो ये दो होते हैं। अब यूरेथ्रा में क्या है, मेल और फीमेल का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो मेल में ये जो है इसकी ये लॉन्ग होता है यूरेथ्रा, और फीमेल में ये शॉर्ट होता है, लेंथ अगर इसकी बताएं तो। मेल में क्या होता है बच्चों, ये ना यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है, मतलब कि यूरिन भी यहीं से पास होगा और जो सीमेन है वो भी यहीं से पास होगा, यानी कि ये रिप्रोडक्शन के लिए भी जो पासेस मिलेगा वो यही है, और यूरिन पासेस भी यही है। पर फीमेल में ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास करता है, पास ओनली यूरिन। तो अगर आपको मेल और फीमेल का भी डिफरेंस पूछा जाए यूरेथ्रा के लिए तो हमारे पास है, इसमें ये स्फिंक्टर्स का बना होता है, ब्लैडर आपका डेट्रूसस मसल्स का बना होता है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, किडनी में क्या क्या चीजें आ रही हैं, देखो रेनल आर्टरी आ रही है, रीनल वेन आ रही है, आपकी किडनी पे कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं, वो आपकी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। आप उसको एड्रिनल ग्लैंड बोल सकते हैं, आप उसको सुप्रा रीनल ग्लैंड बोल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया रीनल किडनी का नाम है और सुप्रा मतलब उसके ऊपर। यूरेटर दो होते हैं, यूरेटर का जो कलर है वो व्हाइटिश है, यूरिन लेके चलता है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना होता है। वहीं पे आपका जो ब्लैडर है, ब्लैडर क्या है, वो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये 1 है, और किसका बना होता है, डेट्रूसर मसल्स का बना होता है। डेट्रूसर मसल जो कि इसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करती है, ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम एक बार इस डायग्राम को रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के लिए बच्चों किडनी के अंदर कौन कौन जा रहा है, एक तो रीनल आर्टरी, आप इसमें से रीनल आर्टरी और रीनल वेन का नाम रख सकते हैं, एक रीनल आर्टरी होगी और एक रीनल वेन होगी। रीनल आर्टरी और रीनल वेन आएंगी कहाँ से, मेन ब्रांच क्या है बेटा, ये आर्टरी की जगह से एओर्टा कर लेना, यानी कि यहाँ पे भी मेन डक्ट कौन सी होगी, आर्टरी की एओर्टा, और यहाँ पर वेना कावा, ठीक है। यहाँ पर मेन डक्ट लिखना है, ये ऊपर जो हमने बनाई है ये मेन डक्ट है, एओर्टा, ये है वेना कावा, एओर्टा से आर्टरी और वेना कावा से वेन्स, ठीक है।
किडनी में क्या जाएगी, रीनल वेन और रीनल आर्टरी, ठीक, और यूरेटर, ये तीनों किडनी में अंदर जा रहे होते हैं, नॉच सा बना रहे होते हैं। किडनी का स्ट्रक्चर बीन शेप होता है। किडनी के ऊपर सुप्रा रीनल ग्लैंड होती है। ये जो हमारी किडनी है डोर्सल साइड है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में होती है। रेट्रोपेनिटेलियल इन पोजीशन होती है। फिर हम बात करें कि यूरेटर्स, यूरेटर्स ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बने होते हैं, दो होते हैं और ये यूरिन को लेके जाते हैं। वहीं पर हम ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर डेट्रिसर मसल्स का बना होता है, कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, यूरिन को स्टोर करता है। तो यहाँ पर हम यूरिन स्टोर वाला पॉइंट भी लिख लेंगे, यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है। स्टोर बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करेगा, टेम्परेरी स्टोर करेगा, क्योंकि तभी तो आपको यूरिन जाने की नीड महसूस होती है। और अगर इसके लिए भी एपिथेलियम आए तो बच्चों हम लिख सकते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम का ये भी बना होता है, ठीक है। अगर आपसे एपिथेलियम का क्वेश्चन आपके पास आता है तो ये भी आपके पास जवाब है। फिर हम डक्ट की बात करते हैं। ये डक्ट जो होती है यूरेथ्रा, ये ना मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, वहां से मेल के लिए यूरिन का पासेज भी वही है और सीमेन का पासेज भी वही है। वहीं फीमेल में सिर्फ और सिर्फ ये यूरिन को लेके चलेगा, शॉर्ट होता है फीमेल में, लेकिन मेल में ये लॉन्ग होता है। और ये दो इंस्पेक्टर से बना होता है, अपर वाला जो है वो है इनर और बाहर है आउटर। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, इनर वाला इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, बट आउटर वाला वॉलेंट्री होता है। तो यूरिन पास करने के लिए वो जो है वो वॉलेंट्री है। तो बच्चों ये है आपका पूरा डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी बनता है आपके नीट एग्जाम में भी, वो सब यहीं पर मैंने आपको लिख दिए हैं। तो अब आपको कोई डिटेल्ड स्टडी करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस डायग्राम से ही आपके जितने क्वेश्चन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बनते हैं वो यही कवर हो गए हैं। और बच्चों आप लोग भी इसी तरीके से डायग्राम के पास में ही चीजें बना के वही लेबल कर लें तो आप सब चीजें याद कर पाएंगे प्रॉपरली। आप देखिए अगर हम किडनी की बात करें तो हमने उसका पूरा एक डेटा यही लिख दिया है, ब्लैडर का डेटा ये रहा, यूरेथ्रा का ये रहा, ऐसे ही आपके यूरेटर का। तो अब आपको अलग अलग कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब आपने एक ही पेज पे ड्रॉ कर लिया है, उसको लेबल भी कर लिया है और सारे पॉइंट्स आपने वही कवर कर लिए हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बने होते हैं यूरेटर, आपका ब्लैडर बना होता है, आपकी डेट्रोसर मसल्स क्या है, उससे क्या बना होता है, तो ये सब आपके सामने अब आ चुका है। तो बच्चों ये था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपकी किडनी, इस मतलब कि आपकी दो किडनियां हैं। अब आपको मैं आपकी किडनी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कौन कौन सी डक्ट क्या काम कर रही है, तो वो आपको पूरा डिटेल्ड आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं बच्चों जो भी टॉपिक आपके कोई समझ नहीं आ रहा है और आपको एक उसका माइंड मैप चाहिए या फ्लो चार्ट चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।